पति पत्नी के जोड़े को 2 बच्चे हुए। दोनों ही बेटे माँ बाप ने इन दोनों ही बच्चों को खूब प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि यह अच्छी नौकरी कर सके, समाज में अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। अपने बच्चों के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके एक बंगले जैसा 2 मंजिला घर बना दिया ताकि दोनों बेटे शादी के बाद भी एक साथ रहे, लेकिन अलग अलग कमरों में रह सके ताकि आगे चलकर कभी बंटवारे का विचार न आए और इन में लड़ाई झगड़ा न हो। दोनों बेटों को अच्छी नौकरियां लग गई, दोनों की ही शादी हो गई। बड़ा बेटा जो घर के पहले माले पर रहता था, उसको एक बच्चे भी थे। पोते का मुंह देखकर दादा दादी बहुत खुश हुए। सब ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद बूढ़े पति की मौत हो गई। जब तक पति जिंदा था, दोनों बेटे और बहू माँ का सम्मान किया करते थे। जैसे ही पति मर गया, दोनों बेटे और बहुएं हर दिन माँ की सेवा करना तो दूर, माँ को हर दिन खाना खिलाने के लिए भी राजी नहीं थे। दोनों बेटे और बहुओं ने मीटिंग की और तय किया कि माँ को खाना खिलाने की जिम्मेदारी बहुएं और बेटों को हो, यानी 15 दिन बड़ी बहू और बेटा, 15 दिन छोटी बहू और छोटा बेटा को खाने की जिम्मेदारी लगाने लगी। जिन बेटों को बिना राह देखे भूख न होते हुए भी वो मनचाहा खाना हमेशा खिलाने के लिए जो माँ तैयार रहती थी, अब उसके माँ को बेटों के यहाँ पर दिनों के हिसाब से खाना दिया जाता था। माँ का बड़ा दिल था। माँ को इस बात की खुशी थी कि वह जैसे भी हो अपने बेटों के साथ रह रही है और इसी खुशी के कारण बेटों के द्वारा की गई रूखी सूखी भी उसे किस पकवान से कम न लगती। लेकिन दुर्भाग्य की बात तब हो जाती कि हर महीने 31 दिन आते हैं और उस दिन वो भूखा ही उसे रहना पड़ता था। एक बार जब बड़े बेटे के यहाँ 15 दिनों तक खाना खाने की बारी चला रही थी, तब बड़ा बेटा अपनी बीवी और बच्चे के साथ कहीं बाहर किसी फंक्शन में जा रहा था। बड़े बहू ने माँ से कहा, माँ जी आज खाना नहीं बनाया है, हम बाहर जा रहे हैं, वहीं खाएंगे, आप अपने लिए कुछ पका लेना और खा लेना। बूढ़ी माँ ने कहा, लेकिन बेटा मुझे तो गैस चलाना नहीं आता। बहू ने कहा, तो फिर ऐसा कीजिए कि पास वाले मंदिर में भंडारा लगता है, आप वहीं पर जाकर खा लीजिए, तो आपको गैस जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पास में ही खड़ा बेटा और पोता यह सब सुन रहे थे, लेकिन कोई कुछ न बोला। बूढ़ी माँ ने कहा, लेकिन बेटा मुझे तो गैस भी चलाना नहीं आता है, फिर मैं कैसे करूँगी। यह सुनकर सभी लोग बोलने लगे, तो बाहर कहीं खाने अगर मिल जाए तो आप खा लेना। यह कहकर सब कोई शांत हो गए। बूढ़ी माँ को भूखा ही छोड़ बेटा और बहू फंक्शन में निकल गए। माँ को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन फिर अपने आप को यह सोचकर मना लिया, ठीक ही तो है, कभी कभी बहू को भी घर के काम में आराम मिलना चाहिए और भगवान का भंडारा खाने का सौभाग्य किस्मत वालों को ही मिलता है। माँ खुशी खुशी मंदिर जाकर भंडारा में जाकर खाई। मासूम बच्चे का ऐसा जवाब सुनकर दोनों ही के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास तब हुआ जब जाकर देखे कि उन्हें 5 साल के बेटे ने पहले ही ऐसा कर दिया था। दुनिया के हर माँ बाप यह सोचते हैं कि अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, उन्हें बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, न कि वो लाठी बनकर उनके ही पीठ पर वार करेंगे। कर्म का चक्र निरंतर घूमता रहता है। दोस्तों, आज तो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो, आगे चलकर तुम्हारे साथ भी वही होगा। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी,
हमें कमेंट बॉक्स पर सजेस्ट करिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।